Hey guys, how are you all? This is Mukta and we were doing Rajasthan folk deities, folk goddess हम लोग कर रहे थे. In previous videos we have covered करनी माता and कैला देवी. आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शीतला माता के बारे में. So let's start without wasting time. शीतला माता, ये है शीतला माता की प्रतिमा और ये इनका जो शील डूंगरी वाला मंदिर है उसमें आपको यहाँ पे दिख ही रहे होंगे. ये काफ़ी सारे डिवोटीज हैं, ये जो यहाँ पे ये सारे लोग हैं, ठीक है ना, ये इतने सारे. सो यहाँ पे भी लक्की फेयर जो है वो ऑर्गेनाइज होता है. एनीवेज, शीतला माता के बारे में देखते हैं. शीतला माता, जस्ट अ सेकेंड. शीतला माता, शीतला माता. शीतला माता के जन्म को लेकर के क्या बात आती है. देखो, शीतला माता अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी, शीतला माता का जन्म जो है वो ब्रह्मा से हुआ था, उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई थी. बट अकॉर्डिंग टू स्कंद पुराण, स्कंद पुराण के हिसाब से अगर हम देखें तो जब भगवान वगैरह जो थे, ये जब माँ पार्वती के लिए एक सेक्रिफिशियल फायर सेरेमनी परफॉर्म कर रहे थे, जिसे यज्ञोपवीत यज्ञ कहते हैं, जब वो परफॉर्म कर रहे थे तो उस टाइम पे जो अग्नि थी, जो फायर थी, उसमें से शीतला माता एमर्ज होती हैं. तो ये सब कुछ माइथोलॉजी की, कुछ मतलब कि पुराण वगैरह में इस प्रकार की लेकर के बात मिलती है कि ये बेसिकली कैसे इनकी उत्पत्ति हुई थी. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ये किसी काम का नहीं है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें काम की है वो देखते हैं. उसमें आ जाते हैं इनके निकनेम्स. सबसे पहले देखते हैं शीतला माता के निकनेम. शीतला माता को चेचक वाली देवी कहा जाता है. क्या कहा जाता है इनको? चेचक वाली देवी. चेचक वाली देवी, वाली देवी. चेचक को इंग्लिश में बोला जाता है स्मॉल पॉक्स. और जो मतलब उसके अलावा जो एक छोटी माता होती है उसको बोला जाता है चिकन पॉक्स. तो अगर स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स वाली देवी कुछ भी आता है तो वो शीतला माता के बारे में ही बात की जा रही है वहाँ पे, ठीक है. तो चेचक वाली देवी इनको बोला जाता है. और उसके अलावा आपको पता होगा कि जब क्योंकि शीतलाष्टमी हर कोई मनाता है, घर के अंदर भी हम लोग बचपन से यही चीज़ देखते हैं, मतलब कि देखते हैं. तो कई बार क्या होता है कि बॉडी के ऊपर जो चेचक ना निकल करके छोटी माता, या फिर कह देते हैं कि जो बहुत ही स्मॉल फॉर्म में निकलते हैं उसे बोदरी बोलते हैं, ओदरी बोदरी. तो इसलिए इनको बोदरी माता भी कहा जाता है. बोदरी, जो कि बिल्कुल रेड रेड कलर के दाने से होते हैं, पूरी बॉडी पे निकल जाते हैं, तो उसे बोला जाता है बोदरी, ओदरी बोदरी, ठीक है ना. तो बोदरी माता, बोदरी माता भी इनको बोला जाता है. उसके अलावा इनका एक और नाम है जो कि है महामाई. महामाई, इनको महामाई भी बोला जाता है. इसके अलावा इनको सेडल माता भी बोला जाता है. सेडल माता, सेडल माता भी बोला जाता है. और इनको प्रोटेक्टर ऑफ चिल्ड्रंस भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? प्रोटेक्टर ऑफ चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन, ठीक है. ये इनके कई सारे नाम है. प्रोटेक्टर ऑफ चिल्ड्रन, वाई? बिकॉज बच्चों में ही जनरली ये जो मतलब कि माता है वो निकलती है. माता इन द सेंस जो एक बीमारी होती है कि जिसके अंदर पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे से बॉयल्स जो होते हैं ना, फोड़े से, वो बन जाते हैं. तो इसलिए इन्हें प्रोटेक्टर ऑफ चिल्ड्रन मतलब कि बोला जाता है कि इनकी पूजा की जाती है तो बच्चों में इस प्रकार की बीमारी नहीं होती है. तो निकनेम ये इन माता के हैं कुछ. इसके अलावा ध्यान रखना कि ये जो माता है, सेडल माता या जो शीतला माता है, इनकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है. तो जो ब्रोकन आइडल है, ब्रोकन आइडल जो है वो वर्शिप किया जाता है. ब्रोकन आइडल ऑफ गॉडेस इज वर्शिप्ड इन द टेम्पल, इज वर्शिप्ड इन टेम्पल, ठीक है. इनकी जो ब्रोकन आइडल है उसकी पूजा की जाती है, खंडित प्रतिमा की. या फिर कई जगह पे आपने देखा होगा घर वगैरह के अंदर क्या होता है कि जो एक पत्थर का टुकड़ा होता है उनको ही माता समझ करके पूजा की जाती है, ठीक है. शीतला माता के व्हीकल का नाम क्या है? होता है ना, हर माता का एक अलग अलग व्हीकल होता है जनरली कि भाई जिसके ऊपर वो सवार होती हैं. तो इनके व्हीकल का नाम है डंकी. नाम इन द सेंस कि, सॉरी, नाम डंकी. तो
तो इनका व्हीकल डंकी है। इसे बोला जाता है जरासुर। अभी आपको ये प्रतिमा में के अंदर दिख रहा होगा, ये है जरासुर, जरासुर, ठीक है। अब ये जरासुर का माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति ऐसे हुई थी कि जो भगवान शिव हैं उनके पसीने की जो बूंदे हैं, पसीना जो है उससे मतलब कि ये पैदा हुआ था, उससे उत्पन्न हुआ था जरासुर। अब उसके ऊपर यहाँ पे ये माता बैठी हुई है, ठीक है। तो डंकी इनका व्हीकल है। अच्छा, एक हम माता पढ़ चुके हैं कैला देवी, जिन उनका व्हीकल क्या है बताओ फटाफट से। वेरी वेल सेड, लायन, है ना। तो वो शेर पे सवार माता बोला जाता है कैला देवी को, और ये है डंकी के ऊपर यानी कि गधे के ऊपर सवार होती हैं जो शीतला माता है। अब शीतला माता के बारे में ये बात हो गई। इसके अलावा मतलब कि शीतला माता है, गांवों में कई जगह पे देखा जाता है कि जो शमी का जो ट्री है, जिसे कि जांटी या फिर खेजड़ी भी बोला जाता है, तो जो खेजड़ी है उसको भी शीतला माता के रूप में वर्शिप किया जाता है। तो खेजड़ी जो है, खेजड़ी या फिर खेजड़ी को जांटी भी बोलते हैं, है ना। जांटी जो है दे आर वर्शिप्ड एज शीतला माता, शीतला माता इन विलेजेस, राइट। तो जांटी या इसके रूप में भी इनकी पूजा की जाती है। अब यहाँ पे अगर आपको ये जो इमेज है इसमें आपको दिख रहा होगा कि इन्होंने कुछ अपने हाथ में कुछ मतलब कि पकड़ रखा है। अगर हम वेपन्स बोलें कि इन्होंने अपने हाथ में क्या क्या ले रखे हैं, तो एक ये क्या है, ये तो झाड़ू है ना, झाड़ू है। और प्लस उसके अलावा ये एक पानी का भरा हुआ ये एक बर्तन है, पॉट है। और ये पीछे की तरफ अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो लगा हुआ है ये सूप है। ये माता के पीछे एक फैन जो है सूप वो लगा हुआ है, ये झाड़ू है इनके हाथ में, और इनके हाथ में एक ये पानी का भरा हुआ बर्तन है। तो ये सब माता के हाथ में है। तो अगर हम इनके वेपन्स देखें तो इनके वेपन्स क्या हैं, वो वेपन जो है इन हैंड ऑफ गॉडेस, इन हैंड ऑफ गॉडेस। तो क्या क्या वेपन है, एक तो हो गया ब्रूम, झाड़ू हो गया, और क्या है, एक फैन है, उसके अलावा एक वाटर पॉट है, एक वाटर पॉट है। इसके अलावा कई जगह पर ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है कि नीम की लीव्स भी इन्होंने ले रखी है, नीम लीव्स, ठीक है, नीम लीव्स भी है। तो वेपन्स इनके हाथ में ये देख लिया हमने। अब इनके टेम्पल्स देखते हैं। माता का जो बहुत ही फेमस टेम्पल है, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था, ये जो मतलब कि टेम्पल है, ये कौन सा वाला है, शील डूंगरी चाकसू का टेम्पल है। तो टेम्पल जो है इनका मेन टेम्पल तो है, मेन टेम्पल जो है वो कहाँ पे है, शील डूंगरी चाकसू, शील डूंगरी चाकसू जयपुर के अंदर, चाकसू जयपुर के अंदर, ठीक है। ये इनका मेन टेम्पल है। और इसी टेम्पल में एवरी ईयर एनुअल फेयर लगता है यहाँ पर। और फेयर कौन से टाइम पे लगता है, फेयर लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, उसको आगे हम फेयर में लिखते हैं। ये टेम्पल बनवाया किसने था, दिस टेम्पल वॉज बिल्ट बाय सवाई माधो सिंह जी ने बनवाया था इस टेम्पल को, ठीक है। और एक इनका जो सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल है वो कहाँ पे है, वो है गोगुंदा उदयपुर के अंदर, गोगुंदा उदयपुर में इनका ओल्डेस्ट टेम्पल है। इसके अलावा इनका एक और टेम्पल है जो कि है पाली के अंदर, ये पाली वाला टेम्पल है। इसके बारे में कुछ इस प्रकार से भी है कि भाई यहाँ पे एक 800 साल पुराना कोई एक घड़ा है जो कि पानी से भरता नहीं है, उसके अंदर थोड़ा सा दूध डालते हैं तब जाकर के वो भरता है। तो ऐसा करके कुछ मान्यताएं हैं सब अलग अलग जगहों की। तो पाली में भी इनका एक टेम्पल है। बट मेनली जो 2 टेम्पल इंपॉर्टेंट है वो एक तो शील डूंगरी चाकसू वाला, और एक जो ओल्डेस्ट टेम्पल है वो है गोगुंदा उदयपुर के अंदर। और अब ये जो टेम्पल है इसका प्रीस्ट कौन होता है, जो टेम्पल का प्रीस्ट है वो होगा कुम्हार कास्ट से ही, कुम्हार कास्ट, ठीक है, कुम्हार कास्ट। कुम्हार को हम पॉटर भी कहते हैं। कुम्हार कास्ट या पॉटर जो है वो इनका जो माता है उनका प्रीस्ट होता है इस टेम्पल के अंदर। अब इनका जो फेयर है वो टेम्पल में कब लगता है, फेयर कौन से टाइम पे लगता है, फेयर लगता है
चाकसू के अंदर जो शील डूंगरी वाला टेम्पल है, चैत्र कृष्ण अष्टमी। अच्छा, तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को कौन सी माता का फेयर लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी, बताओ फटाफट से, पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना? कौन सी माता का लगता है बताओ? चैत्र कृष्ण अष्टमी को तो है शीतला माता का, और चैत्र शुक्ल अष्टमी को कैला देवी का। वैसे तो जो कैला देवी का फेयर है वो लंबा चलता है, वो चैत्र ये जो की प्रतिपदा है वहां से लेकर के एकादशी तक चलता है, बट जो मेन फेयर है, जो मेन इंपॉर्टेंट डे है, वो चैत्र शुक्ल अष्टमी है कैला देवी के लिए, जबकि शीतला माता का कौन सा है? चैत्र कृष्ण अष्टमी। और ये भी एक एनुअल फेयर है, ठीक है, एनुअल फेयर है। ध्यान रखना कि अभी तक हम 3 माताएं पढ़ चुके हैं, उसके अंदर कैला देवी का और शीतला माता का एनुअल फेयर है, यानी कि वंस इन अ ईयर लगता है, साल में एक बार आता है, जबकि करणी माता जो हमने पढ़ा था उनका चैत्र और आश्विन नवरात्रि में 2 बार आता है उनका फेयर, ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यहाँ पे इनका जो सिंबल है, इनका जो सिंबल है वो है दीपक, या जिसे मिट्टी की कटोरियां भी बोल दो, दीपक जो होते हैं ना, अर्दन लैम्प बोल दो, पर दीपक ज्यादा अप्रोप्रिएट है, तो दीपक इनका जो है वो सिंबल है। इसके अलावा अगर हम इन माता के बारे में बात करें तो इनको मतलब वो भी बोला जाता है, गॉडेस ऑफ पैट्रोनाइजिंग चिल्ड्रन भी बोला जाता है, क्योंकि बच्चों की संरक्षक हैं ये, बच्चों की देखभाल करती हैं, तो इसलिए गॉड ऑफ पैट्रोनाइजिंग चिल्ड्रंस भी बोला जाता है इनको। और क्योंकि जो स्टेराइल वुमेन्स होती हैं, मतलब ऐसी मैरिड वुमेन्स जिनको बच्चा नहीं हो रहा होता है, तो वो इनकी पूजा करती हैं, वर्शिप करती हैं, तो वो भी मतलब कि उसके नाम से भी ये माता जानी जाती हैं। तो इन्हें बोला जाता है ऑल्सो कॉल्ड गॉडेस ऑफ पैट्रोनाइजिंग चिल्ड्रन, राइट? गॉडेस ऑफ पैट्रोनाइजिंग चिल्ड्रन। स्टेराइल वुमेन्स जो होती हैं, स्टेराइल या बांझ जो औरतें होती हैं, स्टेराइल वुमेन जो हैं वो वर्शिप करती हैं माता को, वो वर्शिप द गॉडेस, राइट? इसीलिए इनके टेम्पल को सुहाग मंदिर भी बोला जाता है, टेम्पल ऑल्सो नोन एज सुहाग मंदिर, सुहाग मंदिर या सुहाग टेम्पल भी बोला जाता है इनका जो मंदिर होता है उसको। इनके भोग जो है वो ध्यान रखना, इनका जो माता के मंदिर में जो भोग है वो बासी खाना जो होता है, स्टेल फूड, उसका लगता है। तो भोग जो है इनके मंदिर में वो किसका लगता है? स्टेल फूड, जिसे कि बासोड़ा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बासोड़ा। स्टेल फूड या बासोड़ा जो है उसका इनके यहाँ पे मतलब कि भोग लगाया जाता है। आपने देखा होगा जब शीतला अष्टमी होती है तो उससे एक दिन पहले हम लोगों के घर में भी क्या होता है कि हम खाना बना करके रख लेते हैं। कहते हैं कि जिस दिन शीतला अष्टमी होती है उस दिन चूल्हा नहीं जलता है घर के अंदर, और वो जो एक रात पहले जो बनाया हुआ खाना होता है, अलग अलग प्रकार के व्यंजन होते हैं, राबड़ी वगैरह भी बनती है, तो ये जो खाना होता है वो नेक्स्ट पूरे दिन भर में यही खाना खाया जाता है, तो उसे बासोड़ा कहा जाता है। तो ये सारी बातें हैं शीतला माता को लेकर के। इतनी सी बातें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एक बार जस्ट क्विक रिविजन कर लेते हैं। प्लीज बियर विद दिस राइटिंग। आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। शीतला माता के बारे में हमने देख लिया, इनके निकनेम्स देखे हैं, चेचक वाली देवी, बोदरी माता, ये अपने महामाई माता, माता मावड़ी भी इनको बोला जाता है, सेडल माता, प्रोटेक्टर ऑफ चिल्ड्रन भी बोला जाता है। और इनका जो खंडित प्रतिमा है, जो ब्रोकन आइडल है, इन माता का जो गॉडेस का, वो वर्शिप किया जाता है। इनके व्हीकल है वो गधा व्हीकल होता है, डंकी, तो वो इनका मतलब मेन व्हीकल होता है। खेजड़ी के रूप में भी इनको पूजा जाता है विलेजेस के अंदर। इनके हाथ में जो वेपन्स हैं उसमें ब्रूम, फैन, वाटर पॉट, नीम लीव्स ये आती हैं। मेन टेम्पल इनका शील डूंगरी के अंदर है और ये सवाई माधो सिंह जी ने बनवाया था। ओल्डेस्ट टेम्पल गोगुंदा के अंदर है।
और एक टेम्पल का पाली में भी है। कुम्हार कास्ट के लोग जैसे जो पॉटर वगैरह है वो इनके प्रीस्ट होते हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी को एनुअल फेयर लगता है। ध्यान रखना ये जो एनुअल फेयर है ना, ये डंकी फेयर है। ये कौन सा फेयर है? डंकी फेयर है। डंकी फेयर जो है वो राजस्थान में मतलब दो और डंकी फेयर हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो आपको ध्यान होगा कि जयपुर के लुणियावास के अंदर ही लगता है। जो ये खनकाणी माता है ना, जो कुम्हार कास्ट के जो लोग हैं उनकी कुल देवी मानी जाती है खनकाणी माता, उनका जो टेम्पल की विसिनिटी है वहीं पर ही ये लुणियावास के अंदर जयपुर में एक डंकी फेयर लगता है। और उसके अलावा एक जो डंकी फेयर है वो आपका जो सोरसिन 12 है वहाँ पे लगता है। तो डंकी फेयर भी इम्पॉर्टेंट है। खैर हमने ये फेयर्स के अंदर कवर किए थे, बट यहाँ पे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो मतलब इन माता के बारे में, तो डंकी फेयर का जिक्र आया इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये वाला फेयर भी डंकी फेयर है। इनका सिंबल दीपक होता है और उसके अलावा इन्हें गॉडेस ऑफ पैट्रोनाइजिंग चिल्ड्रन बोला जाता है। स्टेराइल वुमेन्स इनकी वर्शिप करती हैं। टेम्पल को सुहाग मंदिर बोला जाता है और इनको स्टेल फूड या जो बासोड़ा है, जो बासी खाना होता है, उसका इनको भोग लगाया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट शीतला माता। आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। एंड अगर आपको इसकी PDF चाहिए, वैसे तो रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर इन केस यू वांट अ PDF ऑफ दिस हैंड रिटन, ये जो स्क्रिबल किए हुए जो PPTs हैं उसकी अगर आपको PDF चाहिए देन डू लेट मी नो। ये ग्रुप है जिसका मैंने यहाँ पे इनवाइट लिंक दे रखा है। यू कैन ज्वाइन इन दिस ग्रुप, जहाँ पे मैं जनरली जो भी PDFs वगैरह होती हैं जो मैं लैपटॉप के थ्रू पढ़ाती हूँ, वो सारी PDFs यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। सो ठीक है जी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे कनेक्टेड and bye.